हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাবে জৈছে উদ্ধব দর্শনে, রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকার ভাব জৈছে উদ্ধব দর্শনে, সেই ভাবে মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। शब्द अर्थ राधिकार श्रीमती राधा रानी का भाव भाव जैसे जैसे उद्धव दर्शने, श्री उद्धव के देखने में, सही वह भावे उस स्थिति में, मत्त उन्माद में, प्रभु चैतन्य महाप्रभु रहे रहते रात्रि दिने दिन रात। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा समुद्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस प्रकार उद्धव को देखकर श्री राधिका पागल भी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद में व उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। दोहराइए। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, राधिका पागल सी हो गई, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि उनकी श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाला आराधना की
जो विधि है वही भगवान की असली पूजा है। जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र उठती है तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त हो पाती है। सहजिया जैसे तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में कृष्ण से मिल रहे हैं। ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन से चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शन है, सही भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिन। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल हो गई थी, पागल सा हो गई थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद में रात दिन अभिभूत रहते थे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदना ते प्रभु राखे परान। रामानंद राय के कृष्ण कथा और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के गान। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी के अवतार थे और रामानंद राय विशाखा सखी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहेन्य। श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार थे चैतन्य महाप्रभु। फिर भी ये दोनों ललिता विषय जो राधा कृष्ण की लीला में, राधा कृष्ण की मुख्य ये दोनों सखियाँ कौन? ललिता और विशाखा। अंतर्गत लीलाओं को आस्वादन करने में ये दोनों साथ में सहायता करते थे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये दोनों वही ललिता विशाखा भी किस प्रकार है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। चैतन्य महाप्रभु के उद्घूर्ण भाव माने जो भाव को आस्वादन करते, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के कारण। इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण के ऊपर आधारित है। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का तो मुख्य दो कारण आप जानते हैं, एक बहिरंग कारण और दूसरा अंतरंग कारण। बहिरंग कारण क्या है? प्रेम नाम संकीर्तन का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार है और अनर्पित चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सौभक्ति श्रियम हरिकोट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सखीनंदन। मंगलाचरण में कृष्णाष्टमी विषय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की ये बाहिरों के कारण है। ये श्लोक जो कहा ये श्लोक में बाहिरों के कारण में बताया गया। जिसको पहले कोई दिया नहीं था, पहले युग धर्म आके प्रवर्तन करके थे, जो हरिनाम संकीर्तन कोई प्रचार करता था, लेकिन प्रेम नाम संकीर्तन के प्रचार दान नहीं किया। कृष्ण प्रेम का कोई दान नहीं किया था। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। ये कृष्ण प्रेम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हम सभी को कृष्ण प्रेम का प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण दान है। कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र और प्रमाण है। कृष्ण प्रेम को स्वयं कृष्ण वितरित कर सकते या उनके शुद्ध भक्त ही वितरित कर सकते। तो इसलिए जो किसी को भी पहले नहीं दिया था उस प्रेम नाम संकीर्तन को प्रवर्तन किया है। अनर्पित चरिं चिरात, कोई को पहले कोई दिया नहीं था, अर्पित नहीं किया था संसार में। चिरकाल से जो हरिनाम संकीर्तन, जो प्रेम नाम संकीर्तन का जो गोलोक से लेके आए थे, ये हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहाँ से लाए थे? गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन गोलोक से लेके आए थे। लाकर सभी को फ्री में बांट रहे थे। हरिनाम संकीर्तन सर्वत्र प्रचार किए। पृथ्वी पे अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम बा। हरिनाम संकीर्तन का सर्वत्र प्रचार है। अनर्पित चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम। विशेष चैतन्य महाप्रभु जिस रस को आस्वादन कर रहे थे वो कैसा रस है? उन्नत उज्ज्वल रसम। उन्नत उज्ज्वल भक्ति की 5 रस है।
शांत दास्य वात्सल्य, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहते कि चारों भावे प्रेम दिया तारी संसार में, विशेष में 4 प्रकार के प्रेम दूंगा उनको। कौन सा? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और ये 4 रस में सर्वश्रेष्ठ कौन सा रस श्रेष्ठ है? उन्नत उज्ज्वल रस, माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। शांत रस कोई सेवा का मनोभाव नहीं रहता है, इसलिए उस रस को स्वीकार नहीं करते। भक्ति का अर्थ ही चैतन्य महाप्रभु कहते कि सेवा के बिना भक्ति नहीं है। कहीं छत्र में सत्रह में छत्र मिलता है खाना, बस खा पी के चुपचाप वृंदावन में घूमना, राधे राधे बोलो, वृंदावन में ढोलो, हैं? ये चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी नहीं है। यदि मनुष्य जन्म यदि मिला है भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार क्या है? गीता भागवत का प्रचार, इनको प्रभु के पास पहुंचाओगे, ये सबसे बड़ा परोपकार होता है। उनको जन्म मुक्त संसार से उद्धार कर सकता है। करुणया अवतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरि पुरटा सुंदर कदम सब, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बहिरंग कार्य तो जुग धर्म प्रवर्तन, प्रेम नाम हरिनाम, प्रेम हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना है। और विशेष में माधुर्य रस की भक्ति संसार में लोगों को इसके स्वाद की वितरण करना है। लेकिन अंतर का कारण कहते कि तीनों फिर अंतर में रहते चैतन्य महाप्रभु राधया प्रणय माधुरी के दृश्यवा नैवा ये न अद्भुत मधुरिमा के दृश्यवा मदीय सौख्यम चास्य मदनु भवत के दृश्यम बेटी लोभा इति समाभ्या समयनी। सची गर्भसिंधु हरिंदु, सची गर्भसिंधु से हरि गौरव हरि प्रकट हुए हैं। इसके लिए तीनों को अंतर का आस्वादन करने के लिए राधा रानी की प्रणय माधुरी कैसा है? एक तो भगवान है, ये आश्रय तत्व है। तो ये कहाँ पर जो वास्तविक है वो आश्रय है। तो भक्त भगवान है श्री कृष्ण और भक्त के रूप में राधा रानी है। राधा रानी जी कौन सा भाव को आस्वादन करते हैं? राधा रानी जो दीन दिए ने, जो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ निछावर करके जो प्रेम करती थी, उसका रहस्य क्या है? उसको तो कुछ कोई प्रेम करता है, ये प्रेम जो मुझे राधा करती है वो कैसा रहस्य, क्या इसका रहस्य है? ये प्रेम कैसा है? तो भगवान होगा भाव के स्वयं कैसा प्रेम करेंगे? तो इसलिए भक्त के रूप में आना पड़ा। भक्त के रूप में राधा भाव को अंगीकार करके राधा भाव सुवर्णिता तुम, राधा रानी के भाव, राधा रानी के अंग कांति को लेकर धरा पर अवतीर्ण हुए। तीनों का आस्वादन करना। राधा या प्रणय माधुरी की दृश्यवा नैवा जैन अद्भुत मधुरिमा की दृश्यवा मदीय, जिस अद्भुत मधुरिमा मेरा है, जिसको राधा आस्वादन करती है, वो तो मैं स्वयं कैसा है? भगवान स्वयं जो द्वारका में जो मणिमणि खंभ में स्वच्छ जल में स्वयं के प्रतिबिंब को देखते थे, देखते तो आश्चर्यचकित होते थे, कितना सुंदर है वो, नहीं है इतना सुंदर है। स्वयं को स्वयं आलिंगन करने की भावना प्रकट करते थे, लेकिन स्वयं को स्वयं कैसे आलिंगन करेंगे? तो संभव नहीं है। तो इसलिए सोचे कि मेरे को राधा भाव अंगीकार करके आना पड़ेगा, तो भी फिर मैं आलिंगन की का जो क्या है, मैं फिर भक्त भाव को अंगीकार करके आके फिर मैं आलिंगन करूंगा। मैं स्वयं राधा और जगन्नाथ कृष्ण, राधा भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु सोचते मैं कृष्ण, मैं हूँ राधा हूँ, ये जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है, कृष्ण का आलिंगन कर जगन्नाथ में। तो इसलिए ये भाव चैतन्य होगा कि ये कैसा है? मेरा जो मधुरिमा जिसको राधा रानी आस्वादन करती है, वो मधुरिमा वो कैसा है? मधुरिमा की दृश्यवा मदी है। और ऐसे जब मुझे ऐसे प्रेम करती है, सेवा करती है, सब कुछ निछावर करता है, इसको तो कुछ ना कुछ सुख भी मिलता होगा। सौख्यम चास्य मधुरु भवता कि दृश्यम वेदी लोभा, ये जो सुख इसको मिलती है, ये सुख कैसा है? भक्ति में क्या सुख मिलता है?
कुछ तो मांगता नहीं, कोई भक्त कुछ मांगेगा नहीं। यहाँ तक कि 4 मुक्ति भी, मोक्ष भी नहीं मांगता है, मुक्ति भी नहीं मांगता है। 4 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य सामीप्य सालोक्य षष्ठी दीयमानं न गुणन्ति बिना मत सेवन जना। ये 4 प्रकार की मुक्ति यदि मैं इनको देता हूँ भी वो लेते नहीं है। क्या कहते हैं? सेवा अधिकार है तो फिर देखेंगे, सोचेंगे बिना मत सेवन जना। यदि भगवान की सेवा अधिकार नहीं तो मना करते इसको। और विशेष रूप में राधारानी तो सब कुछ निछावर करके प्रेम करते थे कृष्ण को। सभी धर्म भगवान कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सर्वधर्म छोड़ के केवल जब भगवान प्रेम करना इतना आसान नहीं। ये केवल गोपांगनाओं के पक्ष में संभव था, विशेष रूप में राधारानी। सब कुछ नहीं, मैंने जितने सब प्रकार के धर्म है, यहाँ तक कि कुल धर्म, जो कि नारी धर्म, इनके लज्जा धर्म सब त्याग के संपूर्ण रूप में कृष्ण की प्रसन्नता में सब कुछ निछावर करके रखे थे। तो इसे निछावर करने में क्या सुख मिलता है इसको भी भगवान आस्वादन करना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे राधा को आस्वादन करने के लिए। उद्धव को जब देखी थी, जब उद्धव तो था किसके शिष्य? उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं। वो उद्धव देवभाग उनके रिलेटिव भी था भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे ही पड़ो उनके भाई भी था, एक भाग संबंध। लेकिन उद्धव साक्ष्य रस के महान भक्त था। तो इसलिए उद्धव को थोड़ा घमंड था कि बृहस्पति का शिष्य है। जिसके पास वो शास्त्र पंडित थोड़ा होता है, घमंड भी रहता थोड़ा, है ना? है कि नहीं? शास्त्र पंडित होता है उसको वो जानता है ना? जिसके पास शास्त्र ज्ञान थोड़ा होता है उसके पास घमंड भी रहता है। इसलिए उद्धव बड़ा घमंड थोड़ा सा था। सब कुछ जानता हूँ मैं किसका शिष्य है? स्वर्ग के जो गुरु है, स्वर्ग देवताओं के गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति से सारे शास्त्र में सीखा हूँ। तो विद्वान, सबसे विद्वान होने के कारण भगवान समझ गए इसके पास तो सब अच्छा गुण है उद्धव के पास, लेकिन ये घमंड कैसे उसका चूर चूर किया जाए। ये घमंड अच्छा नहीं है, भगवान सब पसंद नहीं करते। किसी भक्त के पास में घमंड रहता है भगवान इसको लाइक नहीं करते, चाहे वो कितना विद्वान हो, कितने भी अच्छा हो। तो भगवान कहे कि इसको थोड़ा भेजता हूँ ब्रज, देखेगा ब्रजवासियों के क्या है। उद्धव को भेजे संदेश देकर, देव उद्धव संदेश उद्धव के पास भेजे। तो बोले जाओ उद्धव, मैं सब इतनी मैंने जो गोपी ब्रज की गोपियाँ मुझे इतना प्रेम करते थे, मेरे बाप नंद बाबा, जसोदा मैया, मेरे सारे गोपू बालक सखा है, गोपियाँ सब इनके पास में थोड़ा मैं तुमको पत्र वाहक के रूप में भेजना चाहता हूँ, तुम जाके थोड़ा इनको संदेश दे। बहुत दुखी है वो लोग, दिन रात रो रहे हैं, खाना पीना भी छोड़ गया है। खाना पीना क्या, स्नान भी नहीं करते, घर में झाड़ू बुहार करना भी भूल गए हैं, कपड़ा भी सफाई नहीं करते। कई दिन की कोई गंदा कपड़ा पहनते रहते, थोड़ा ब्रज धूली दूसरित रहता है। और मेरे विरोह में दिन रात काफी दुखी हो, दिन रात वो मेरे स्मरण में मरमाहत हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर मेरे कुछ संदेश दे रहा हूँ, विशेष पत्र लेके दे रहा हूँ। ये पत्र किसको देना? गोपियों को देना है ना? तो क्या ठीक है, अच्छा यही काम है, इसको क्या है इसमें? ये लोग ब्रजवासी लोग गाँव के लोग हैं ना, तो उनको पता नहीं है, सांख्य दर्शन में पता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही इतना ही समझे नहीं। ये समझा तो पता बस शारीरिक ज्ञान से मुक्त हो गए तो बस हो गया, तो क्लियर है। तो समझते कि हम आत्मा है, फिर क्यों दुख करेंगे? दुखी से को बड़े बहुत गर्व के साथ गया था उद्धव। लेकिन पर नंद बाबा के भवन में तो पहले पहुंचा, नंद भवन में शाम के समय नंद बाबा देखे कि दूर से रथ को देखे सब लोग। नंद बाबा जोशपुरी की फिर रथ आया। रथ में तो कौन है? गाँव का ब्रज में कोई रथ नहीं है, ब्रज में तो सब बैल का गाड़ी है, बैलगाड़ी है सब। रथ आया हमारे कोई राजा के ऊपर, वो आया था एक रथ लेकर, कौन है? अक्रूर आया था रथ लेकर।
आके तो लेके चला गया किसको? कृष्ण बलराम को है। पूरा ब्रज के सारे सुख शांति सारे तो मैंने दुख में परिणत कर दिया था। रथ में बैठा कर ले गया था कृष्ण बलराम। और फिर रथ आ गया। ये रथ में क्या है? ये कहाँ से आया है? रथ से उद्धव शाम को तो पड़ोस में करके नंद भवन में प्रवेश किया। उद्धव को देख कर नंदमा इनको पहचान देखे तो कन्हैया जैसे दिख रहा है, क्योंकि उद्धव को सारूप्य मुक्ति प्राप्त था। सारूप्य मुक्ति भगवान जैसे एग्जैक्ट था उद्धव। वस्त्र भी एग्जैक्ट बनता था। भगवान का ही केवल भगवान श्री कृष्ण का ही महाप्रसाद वस्त्र महाप्रसाद खाता था। महायनी की जो पूर्णा वस्त्र पहनता था सब एग्जैक्ट कृष्ण जैसे। कृष्ण का ही वस्त्र कृष्ण का कृष्ण जैसे ही पगड़ी वैसे ही पगड़ी बांधता था। कृष्ण मणिपुर वो भी मणिपुर होता था। एक चीज केवल उसके पास नहीं रहता था, बांसुरी। भगवान हाथ में बांसुरी रहता है, उद्धव को बांसुरी हाथ में नहीं होता है। और उसके वक्षस्थल में शिवत्स चिन्ह नहीं होता है। शिवत्स चिन्ह नहीं होता है, नहीं तो पूरा एग्जैक्ट दूर से तो कोई पहचान नहीं। थोड़े दूर में देखा तो कृष्ण ही जैसे एग्जैक्ट। तो नंद जसोदा दोनों कौन है? कन्हैया गया ना क्या रथ? बोला ऐसे ही रथ तो अक्रूर लेके आया था, लेकिन ये तो कोई लेकिन उद्धव ने थोड़ा प्रणाम किएगा तो नंद जसोदा, लेकिन इनको तो पढ़ के समझा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर गोपियों के बारे में बात हो रहा है। तभी इन्होंने उनको थोड़ा शांत बोला, आप लोग रोना मत करो, तुम्हें जानते नहीं हो कृष्ण कौन, जाने ना आपको पता ही नहीं। आप अपने कन्हैया लाला सोच रहे थे, माखन चोर ऐसे सोच के बस ये सब झूठे कृष्ण के बारे में तो आप जानते नहीं। कृष्ण स्वयं भगवान है, तीनों लोक का मालिक है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक है। इंद्र चंद्र वरुणा ब्रह्मा शंकर आदि सभी जिनकी स्तुति करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्तुन्यन्ति दिवै स्तवै, वो सभी स्तुति गान करते हैं जिनके सह हैं। वो आप जानते नहीं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। ये स्वयं भगवान है। नंद भगवान हम जानते कैसा भगवान है, तुम क्या जानते हो? हमसे तुम जानते हो ज्यादा। हमारे साथ रहा, हमारे साथ खाया पिया रहता था इधर, और यही कितना केस डेली घर में आता था हमारे पास, कितनी घर में घुस की माखन चोरी करता था। भगवान है? थोड़ा सा गोपियाँ इसको ऐसे माखन का पेटपुड़ा दिखाकर नाचो नाचो कन्हैया के नाचो नाचो माखन देंगे, नाचता था। कितने सारे इसका मतलब 2 दिन में 50 झूठ कहता था। झूठ कहने वाला, दिन रात झूठ कहने वाला, तो उनके दूसरे घर में चोरी करने वाला। और ये इतने सारे ये इसको भगवान कर रहे थे। तुम्हारा भगवान है, हमारा पास मत बोलो, हम जानते कैसा भगवान है। तो उसको क्या कहेगा? उद्धव सोचते कि वो समझा दूंगा, ये समझने वाले थोड़ी। बोले उद्धव तुम अपना ज्ञान तुम्हारे पास है, हम जानते कैसा। तो बोला चलो तो ये तो समझने वाले नहीं थोड़ा सखा लोग पे आए, वो बोले हम जानते कैसे भगवान है, हमें उसके कान में चढ़ते थे। साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन सा बड़ा आदमी है? उसको कुश्ती कसरत करता था श्रीदाम से, जो हार जाता था। भगवान है, श्रीदाम से युद्ध में हार जाता था, और श्रीदाम को फिर अपने कान में बैठा के उसको घुमाना पड़ता था। तो कौन सा बड़ा आदमी? नंद के लाल हो गया था, हम इसको भगवान मान लेंगे? नहीं। उद्धव क्या समझाऊं इनको? ये कोई समझने वाले है नहीं ना। नंद जसोदा समझेंगे ना, ये ग्वाल वाल समझेंगे ना। चलो चलता हूँ, विशेष बेटर तो दिया है वो गोपियों के लिए। गोपियाँ लोगों ने भी आज के देखे, शाम को तो आया था रथ, इसलिए शाम तो वो वहाँ रुका, मैंने उद्धव तो उनके नंद भवन में रुका। रात को कुछ ज़्यादा पता नहीं लगे, कि सुबह सुबह गोपियाँ सब देखे हैं रथ देखकर बोले यार ये किसका रथ है? हमारे हृदय को तो पूरा मैंने विधारित करके रथ लेके आया था। कौन? हमारा शरीर से हमारा प्राण को निकाल के लेके चला गया। अक्रूर क्रूर है, लगा दिया आपके सामने है। अक्रूर का माने जो क्रूर नहीं है,
जो बड़े सुशील शांत शिष्ट भद्र व्यक्ति है, लेकिन ये तो इतने दुर्दांत दुष्ट व्यक्ति था। हम सुनाने हम सारे रो रहे थे, हमको किसी को भ्रूक्षेप भी नहीं किया, लेके चला गया। हमारा प्राण को, हमारा शरीर पड़ा रहा है तो प्राण को तो निकाल के ले गया। अभी फिर ये रथ लेके क्यों भेजा, क्या होगा क्या? लेकिन गोपियाँ जब देखेंगी, उद्धव ने सोचा कि थोड़ा चलो गोपियाँ के पास, नंद भवन में जाना तो नहीं, नंद भवन से नंद महादेव नंदगांव में ही उद्धव किया गया है। जब जाओगे अब 4 कदम की तरफ, तो राइट साइड में सारा उद्धव, यहाँ से जाओगे वर्षाना तब जाओगे नंदगांव से लेफ्ट साइड में उद्धव कियारी नाम से आज भी प्रसिद्ध है उस भूमि। वहीं पर सारी गोपियों को मिला था कौन, उद्धव जी। नंद भवन से तो फेलियर हो गया, ग्वाल बाल और ये जसोदा नंद को तो कन्विंस नहीं कर पाया कि कृष्ण भगवान है। फिर वहाँ के गोपियाँ के पास में आया, गोपियाँ लोगों ने पास में बोला ये कौन है, दूर से देखी बोलते हैं पूरा कृष्ण जी से दिख रहा है। पहले सोचते थे कि ओकलू होगा, लेकिन बोले जो पास में देखे बोले नहीं ये तो ओकलू नहीं है, इसका तो स्वरूप देख रहा कृष्ण जैसा। देखें ये सब वस्त्र पहना ही है, लेकिन गंध भी क्योंकि भगवान के वस्त्र पहना हुआ है तो इसलिए उसमें भी दिव्य गंध निकल रहा था। क्या बोला देखिए कि हाथ में तो बांसुरी नहीं है, कृष्ण होता तो बांसुरी नहीं छोड़ता, वो हमेशा बांसुरी तो उसके साथ रहता है, ये तो इसके पास बांसुरी नहीं है। तो इसलिए कोई था आस्ते आस्ते तो लोग देखे, बात करते करते देखे, बोले यहाँ ये कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की कोई महान भक्त होगा। निश्चित रूप से कृष्ण का कोई प्रिय सखा महान उच्च कोटि भक्त होगा, तो अभी तक कृष्ण की समान दिव्य सुगंध इसके शरीर से भी आ रहा है कि कृष्ण की वस्त्र, प्रसादी वस्त्र पहना हुआ है। कृष्ण के सारे प्रसाद के बाद उद्धव कुछ नहीं खाते थे, विशेष वस्त्र धारण करके। तो सभी गोपी लोग ना आके देखने लगे। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में कहा जाता है, इस श्लोक में कहता है किसका, राधिका भाव जैसे उद्धव दर्शन। आस्ते आस्ते सभी गोपियां तो देख कर गए, लेकिन राधा रानी के भाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। हम भक्ति में शुरुआत ही करते तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये मैंने विधि भक्ति का यहाँ तक गया प्रेम तक। फिर प्रेम का उच्च स्तर है स्नेह मान प्रणय है, फिर भाव, फिर महाभाव अधिरूढ़ भाव मदनाख्य महाभाव, ऐसे पूरे वो हैं। फिर वो मदनाख्य महाभाव स्वरूपिणी कौन है, राधा ठाकुरानी। हमारा कहाँ है, वो भी अनर्थ ही कहाँ पर हम पड़े हुए, अनर्थ भी निवृत्त नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें राधा रानी के राधा कृष्ण की लड़ाई को क्या समझेंगे, राधा कृष्ण को समझने के लिए तब कम से कम कोई प्रेमी भक्त होना चाहिए। प्रेम के स्तर पर जो कोई होता है फिर समझता है। फिर विधि भक्ति का प्रेम नहीं, रागानुग भक्ति की है। वो प्रेम पहुंचने के स्तर पहुंच के फिर उसके आगे फिर जाता है, फिर स्नेह, फिर मान, जो प्रेम स्तर में आता है फिर स्नेह होता है, स्नेह, फिर मान अभिमान, मान स्नेह मान प्रणय, फिर भाव, फिर महाभाव, फिर अधिरूढ़ भाव, फिर मदनाख्य महाभाव, एक बहुत उच्च स्तर में है। इसको एक ये स्तर हमारा हमें इसको समझने का स्तर पर हम क्या समझेंगे इसको, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी इसको अपने तात्पर्य में भी लिखते नहीं, क्योंकि जानते हैं किताब जिनके लिए लिखते ये समझेंगे क्या इसको, वो समझेंगे नहीं है। तो इसलिए ये जो राधा रानी के जो भाव को प्रभुपाद जैसे कहते कि कुछ सहजिया लोग होते हैं संसार में, सहजिया जैसे तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वृंदावन में कृष्ण से मिले रहे हैं। ऐसी कल्पना भले ही भावना, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव से ही संभव है। दो प्रकार के भगवान की भक्ति होता है, संभोग और दूसरा प्रलंब। संभोग कुछ वक्त बस, लेकिन प्रकृत भक्ति राधा रानी जो कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं तो विप्रलंब भाव से हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो दर्शन है
विच्छेद से ज्यादा आसक्ति बढ़ता किसके प्रति? कृष्ण प्रति। कृष्ण स्मरण वियोग से ज्यादा होता है। यदि कृष्ण के पीछे भगवान जब मथुरा तथा द्वारका चले गए, गोपियां जितने स्मरण पहले होता था, जो कृष्ण वृंदावन थे, जब जैसे स्मरण देखते थे, बातचीत करते थे, उससे संबंध था। लेकिन जब द्वारका चले गए, उनके विच्छेद माने इनके कृष्ण स्मरण कई गुणा अधिक हो गया। कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण की स्मरण ज्यादा, क्योंकि ये प्रेम है, ये काम नहीं है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जो रिलेशन है स्त्री पुरुष का केवल दृष्टि डिजायर क्या, वो काम वस्त्र को चरितार्थ करने के लिए। लेकिन कृष्ण और गोपियां की जो प्रेम है वो इस स्तर पर नहीं है, काम के स्तर पर नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम ना हो। गोपियां की केवल एक ही भावना है, कृष्ण को कैसे तृप्त करें, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। कृष्ण सुख में सुखी, कृष्ण दुख में दुखी। लेकिन ये संसार के नायक नायिका इस स्तर पर नहीं है। ये कहाँ समझेंगे? राधा कृष्ण के प्रेम को समझने का अधिकार नहीं है। इसलिए सहजिया होता तो फिर वो आज प्रकृत नायक अपना प्राकृत नायक नायिका के जैसे समझते स्थिति को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कलकत्ता में कोई प्रवचन दिए है, थोड़ा सा राधा कृष्ण के लीला का कुछ कहे, थोड़ा सा कहे, वर्णन बहुत सुंदर किए। उद्धव कैसे, उद्धव को देखकर राधा ने कैसे मैंने उनके भाव को व्यक्त कर रही थी। पर के रस के रंग में थोड़ा सा माधुर्य आस्वादन का बारे में ब्रज में कहे तो कुछ बोलते बहुत बोलो, हाँ बढ़िया कर। बाद में एक व्यक्ति आया, कमरे में आया, कहा महाराज आप तो बहुत अच्छा परिक्रिया रस का व्याख्या किया। आपका यदि प्रैक्टिकल कहीं एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप इतने सुंदर कैसे बोल सकते, आपके इतने सारे अनुभव कैसे हो सकते? आपका भी कहीं अनुभव कहीं रिलेशन है ऐसे पर किया हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए, बोले ये मूर्खों को सहजिया उनके पास में, तब से वो कभी भी उस प्रकार के प्रवचन नहीं किए। कभी नहीं, लोग समझेंगे ही नहीं। अपना स्तर पर राधा कृष्ण के प्रेम को समझेंगे। राधा कृष्ण की जो प्रेम है उसको साधारण प्राकृत नायक नायिका की तरफ सोचेंगे। इसलिए उद्धव को दर्शन करके राधा रानी के जो भाव उत्पन्न हुआ, जो उद्घूर्ण भाव है, विशेष रूप में उद्धव जब आ गया, उद्धव को देखकर सभी सखी लोग दूसरे कुछ बात कर, लेकिन राधा रानी ने देखा कि एक है, पहले थे कौवा आकाश को पहले तो ऐसे कृष्ण बोला, कृष्ण को मेरे पास अब छोड़ना नहीं, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। मैं ये काले लोग कोई भी वस्तु में देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा मैंने कई प्रकार के भाव, जब वहाँ उद्धव को दर्शन करके राधारानी के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था, श्रीमद् भागवत के 10 श्लोक, 10 स्कंद के 47वें अध्याय में, अब उसमें 10 श्लोक में भाव वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी एक राधारानी के भाव को 10 मुख्य कहे। प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्ज्वल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प। ये प्रत्येक शब्द का डेफिनेशन है। राधारानी के मंदिर में कैसे भाव उद्रेक होता था एक है, उसको सारे व्याख्या करने हैं। तो इसलिए ये महाभाव और ऐसे भाव दूसरे किसी पास आना संभव नहीं है। ये केवल राधारानी है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, इसलिए उनकी पास में भाव सो देखा ही पड़ता है। तो उसी की ऐसे भाव को, लेकिन कृष्ण का आस्वादन करना चाहते हैं। राधारानी जो भाव को आस्वादन करती थी उसको आस्वादन करना चाहते थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण भी राधारानी के भाव को अंगीकार करके किस रूप में आए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए वो गंभीर लीला जगन्नाथपुरी में गंभीर, जहाँ प्रकाशी निश्रालय है इसको गंभीरा कहते हैं। तो इसलिए छोटे से कमरा आज भी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे। रात्रि दिन उद्धव को दर्शन करके राधारानी जैसे भाव व्यक्त करती थी, ऐसा ही भाव को महाप्रभु व्यक्त करते थे। कभी कभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी की गर्दन को ऐसे गले को पकड़ के विलाप करते थे। कहाँ है श्याम हो,
श्यामा कानन मैंने सभी कभी कभी गाली देते थे, कभी हंसते थे, कभी इनको प्रशंसा करते थे, कभी हो इतने गाली दिए थे कृष्ण चला गया ना क्या, फिर पश्चाताप करते थे। इसको अलग अलग भाव है, पागल की तरफ सुनिए। अरे कृष्ण के बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ, दूसरे समय दूसरे टाइम में फिर नहीं, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूँ, गेट आउट, निकालो इसको यहाँ से। अद्भुत भाव, कोई काला वस्तु देखना चाहता, कभी फिर गाली की से कहा तो कृष्ण चला गया ना क्या, फिर बहुत पश्चाताप करना। ऐसे अलग अलग भाव पूर्ण आस्वादन का उदाहरण, पागली की तरफ प्रलाप करती थी। काश में कौन रहते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। बस जब देखते थे इनके भाव को देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऐसा ही विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद क्या जयदेव गोस्वामी का कृष्ण कर्णामृत, इनमें से जो विशेष माधुर्य विशेष भाव को व्यक्त करने वाला श्लोकों को गा कर सुना रहे थे। बहुत सुललित कंठ है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। और कभी कभी जरूरत पड़ा कृष्ण कथा को सुनाते थे कौन, रामानंद राय। तो इस प्रकार दोनों के साथ पूरे रात बीत जाता था महाप्रभु। जैसे उद्धव को दर्शन करके कि गोपियां पाक विशेष में राधा रानी पागली हो गई थी। राधा रानी के भाव को समझना किसी की साधारणता में देखते हैं। ब्रज में भी जो थी, ब्रज में जब ये वो प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर के किनारे पर एक दिन बैठे थे राधा कृष्ण बैठे, कृष्ण बैठे और कृष्ण की गोद में बैठी है कौन, राधा रानी। सखियां चारों साइड में है और उस समय बार बार मधु की हम ये भ्रमर गीत का ये जो 10 भाव, ये भ्रमर गीत का ही भाव है। 10 भाव जो उसको व्यक्त की थी राधा रानी ने। तो वही भ्रमर इधर भी कहा गया, प्रेम सरोवर के एक भ्रमर बार बार घूम रहे, ऐसे में डर रहा था राधा रानी के मुख, सोच रहा था कि राधा रानी के मुख को कमल सोच रही है, कहा है कमल फूल सोचकर उसमें से मधु चूसना चाहता था कौन, डर गई है। वो मधु मंगल देख रहा था पास में खड़ा हो, वो आया अपना कम उतर को ऐसे किया, लाठी में उतर गए, भगाया उसको ऐसे दूर लेके आके बोला, जब छोड़ के बोला मधुसूदन को भगा दिया। किसको भगा दिया, मधुसूदन चला गए मधुसूदन भगा दिया मधुसूदन। तो मधुसूदन तो भवन का नाम है और मधुसूदन भी इसका नाम है। यदि राधा रानी, इसको मतलब प्रेम वैचित्र है भाव कैसे, राधा रानी बैठी है कृष्ण गोद में, लेकिन जो खाली वो मधुमंगल कहा कि मधुसूदन चला गए, भगा दिया मधुसूदन चला गए, दूर भगा दिया। वो सोचेंगे कृष्ण चला गए, रोने लगे कौन, कृष्ण की गोद में बैठकर भी कृष्ण का विच्छेद अनुभव कर रही है राधा रानी। रोने लगी, मेरे कृष्ण कहाँ गए, इतना बहने लगा कृष्ण की राधा रानी की स्थिति देखकर भगवान का आंख से दोनों रोने लगे। राधा रानी भी रो रही, कृष्ण भी रो रहे। राधा कृष्ण के रोना देखकर सारे सखियां भी रोने लगे, उनकी आंख से अश्रु बहे। इतना अश्रु बहा कि वो कुंड बन गया, क्या है पूरा तालाब बन गया। क्या कहते हैं, प्रेम सरोवर। तो इसलिए इनकी भाव को समझना हमें ये संसार की कोई बद्ध जीव का बस में नहीं है। तो इसलिए आप उद्धव को दर्शन करके राधा रानी के भाव है वो महाभाव स्वरूप नहीं। राधा रानी के भाव तो किसी की, यहाँ तक ललिता विशाखा किसी को भी ये भाव प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उद्धव को दर्शन करके किसी लाभ कर रही थी, उसको पढ़ना चाहता। और भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में विशेष वर्णन है उद्धव का दर्शन करके राधा रानी जैसे भाव को व्यक्त किया। तो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो कभी कभी क्या एक तो कौवा ऐसे राधा रानी देखे, उद्धव समय एक कौवा ऐसे ही कौवा आकाश में उड़ते हुए राधा रानी देखा, तुरंत भाग बनाए कौवा है, ये कौवा कहाँ जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, जल्दी जाओ, सीधा जाओ मथुरा, कहीं रास्ता में रुकना नहीं, इधर उधर नहीं होना है। वहाँ जाके संदेश देना, कृष्ण को देखना, उधर ये होगा, उनके पास में बताना हम कैसे दुखी, हम कैसे हो रहे हैं, इनका अनुपस्थिति में उनका विरह दुख हम कैसे ही सता रहा है। विष खा के तो कोई यंत्रणा अनुभव करता है, जहर पान करके लोग कहते बहुत यंत्रणा होता है,
लेकिन ये जहर पान से भी अधिक यंत्रणा हमको भोगना पड़ता है। प्राण इसको पता ना, ये प्राण माने जैसे कोई गाय को लेकिन कोई बात कोई गौशाला का नहीं, कोई क्या गौशाला का रखा हुआ है, लेकिन रास्ता मेन रास्ता में रख दिया गया। क्या है, एक बड़ा लकड़ी के से रास्ता में डाल के जब तक निकाल के जा नहीं पाएंगे, सड़क के लड़के से ढेर देता ना, तो गाय निकाल के आएगा तो खोल दिया, इसका गर्दन से पैर से जहाँ बांधा हुआ खोल दिया, फिर भी बाहर निकाल दिया। क्योंकि किसको बोलना, हम प्राण तो कब से छूट जाता था, लेकिन ये लगा के गया है कि डंडा लगा के रखा है रास्ता में, इसलिए हम बाहर निकल नहीं पाए। ये डंडा क्या है? बोला था, बोला कि गया, जाने का टाइम हम जो रोने लगे, बड़े मुस्कुराते, बड़े पीछे घूम के बोला है, चिंता करो, चिंता मत करो गोपियाँ, तुमसे प्रिय मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बस वही जो बोल के गया, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, वही तो उसीलिए हमारा प्राण निकलता। इतना असह्य यंत्रणा, 20 महीने से भी जितने, उससे भी ज्यादा अधिक यंत्रणा, इतनी कष्ट होने पर भी ये प्राण निकलता नहीं है। इसको बोलो, आगे बोल के जाएगा, कृष्ण बोलो क्या है, इसको बोल गया कि बोल जाए ना, इधर आके खोल दे, उसे लाठी को फेंक दे, फेंकी जाए, रास्ता हमारे क्लियर कर दे, आगे बोल दे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं वहीं रहूँगा, इधर तुम्हारे पास नहीं होगा, तो भी हमारा प्राण शरीर से निकल जाएगा। लेकिन इधर आके बोल के, जाने का टाइम बोल के जो चला गया ना, बहुत जल्दी वापस आऊँगा, बस उसका वचन को विश्वास करके हमारा प्राण भी निकलता। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति है, इसको समझना हमारा बस का नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य पुस्तक में ये सब विशेष इसका वर्णन नहीं किया। तो इसलिए जो सहजिया प्रभुपाद जी देखो, सहजिया होते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कितना प्रकार के सहजियाओं की लिस्ट क्या है, आउलो बाउलो कर्ता वजा नेजी, दरवेशा, सहजिया, सखी बेखी, स्मार्त जातो रुसाई, पति बड़ी, चूड़ाधारी, गोरा में नागरी, तोता कहे ही तेरे संग ना करी। ये सब सहजिया है, भाव को व्यक्त करते हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में एक व्यक्ति आया, ये प्रभुपाद जी के संत प्रभुपाद थे, तो धनंजय प्रभु और प्रेसिडेंट थे यहाँ, धनंजय प्रभु और कहता थे एक बार क्लास में, धनंजय प्रभु और एक संदेशक से तो धनंजय प्रभु कहते थे को एक आया व्यक्ति ऐसे बांसुरी पकड़ा बैठे डंडा ऐसा ऐसे भाव में नाच करके आया कि प्रभुपाद जी के सामने, स्वामी महाराज धन्यवाद प्रणाम, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज इतने भाग में आ गया, फिर गया गौर नेता है, अमार गौर बस अमार गीता है गौर, बस जमीन को पूरा खड़ा कर दिया, जैसे कोई महान भगवान से पूरा है, बड़ी दूर से कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम पूरा। फिर राधे श्याम तो और पागल हो गए, राधा श्याम देखे, फिर वहीं प्रणाम करने के राधा श्याम की तरफ से, फिर राधा श्याम सुंदर से गौर नीता है, फिर गौर नीता से राधे श्याम से गौर नीता, ऐसे गड़ा गड़ी के ऐसे गड़ा ऐसे थोड़ी दूसरे ऐसे उल्टी उल्टी इधर आता है, इधर से उधर जाता है। जनरल पब्लिक जो दर्शन होता है उनको डिस्टर्ब होता है, तो सब लोग गए तो खरीद वो धनंजय प्रभु कहे प्रभुपाद क्या करेंगे, ऐसे लगता है सब लोग कहते हैं महान भक्त है, बहुत अच्छा है, बहुत भाव देखा है, तो बहुत ऐसा ही प्रभुपाद पीछे प्रभुपाद कहे कि इसको हमारा जो चौकीदार है इसको बोलो कि आगे सीधे 2 लाख लगाएगा, डंडा में लगाएगा, 2 लाख लगाएगा। तो उसके बाद उसका रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। यदि ये महाभागवत वैष्णव होगा तो फिर उसको सहन करके फिर भी अपना मैंने भाव को व्यक्त करेगा, और यदि वो सहजिया होगा तुरंत क्रोध आ जाएगा उसको, यदि क्रोध होगी फिर तक कुछ बोलेगा ना तो इसको दंडा लग गया और निकाल सीधा मंदिर से बाहर निकलता है। तो लोग आए देखे कैसे, वह चौकीदार बोल दिया है कि चौकीदार आके 2 डंडा लगाए, 2 डंडा लगे, 2 लाख लगाए, भाग
तो अब तो एकदम रुद्रमूर्ति हो गया, भस्म कर दूंगा, जानते हो मैं कौन, मुझे पहचान नहीं है, मैं भस्म कर दूंगा सबको। समझ के प्रभु क्या कहते, डंडा लगा के उसको सीधे गेट से बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत सहजिया है, सबको सहज समझते, राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत सहज लेते हैं, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है, इसको समझना राधा कृष्ण के प्रेम को इतनी आसान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते कि यदि समझोगे तो भी फिर ये समझने कुछ हद तक केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, विप्रलम्ब भाव की, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे हमें कृष्ण का विप्र भाव मैंने विप्रलम्ब भाव से भगवान को प्रेम करने का भाव, जैसे माधवेंद्र पुरी ने किया है, तो उसी धारा में ईश्वर परिभक्त चैतन्य महाप्रभु उद्धव को दर्शन करके कृष्ण द्वारका में है, विप्रलम्ब भाव से जो भाव जैसे व्यक्त किए गोपियों की भाव है, ये आदर्श है। लेकिन हम कृष्ण को काल स्वप्न में देखा था, कृष्ण मेरे से बात करते थे, कृष्ण मेरे से देखा से जो कहना, ये सब सहजिया भाव का व्यक्त करता है। यहाँ से रेगुलरली प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करते हैं, नशा करेंगे, सब कुछ करेंगे, गंजा पिएगा, फिर बोल के मैं राधा कृष्ण बड़ा प्रेमी भक्त है। ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए भक्ति ठाकुर कहेंगे, इसमें 11 प्रकार के सहजिया उनके टाइम तो थे, अभी और कितना कैटेगरी बढ़ गए हैं कॉलेज के प्रभाव में, और भी कितने कैटेगरी बढ़ गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में 13 प्रकार के अलग अलग सहजिया सब नाम दिए। तो प्रकृत में ऐसे प्रेम भावना उनका अंतकरण में नहीं, अनर्थ में निवृत्ति नहीं हुआ है। यहाँ से बाबा जी है तो माता जी की 2-4 घूम रहे उसके साथ, बाबा जी की नहीं, माता जी की बिना बाबा जी कैसे होगा। तो ऐसे ही उसको चल रहा है। तो ये सहजिया भाव को चैतन्य प्रभुपाद जी, उनकी गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर तीव्र विरोध करते थे, इसको ठीक नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कोई तात्पर्य, यदि ऐसे भाव प्रभुपाद जी को तात्पर्य ज़्यादा कुछ देते हैं, बस जितने आवश्यक नहीं थे, इससे सारे लोग इसे गलत अर्थ फिर अपने को समझने लगे कि हम भी महान भक्त हैं। उस स्तर पर आना इतना आसान नहीं है। हम इसलिए प्रभुपाद जी के मार्ग को अनुसरण करते हुए अभी हम कैसे अनर्थ को नष्ट करेंगे, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति है हमारा, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो। भजन क्रिया तो शुरुआत हो गया, लेकिन अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है। अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर देखिए निष्ठा, भजन में निष्ठा आएगा, फिर रुचि आएगा, फिर आसक्ति होगा, फिर भाव आएगा, महाभाव, फिर प्रेम के स्तर पर गोपिया की भाव, फिर रागानुग स्तर पर फिर अलग से आएगा। स्नेह मानव प्रणय भाव, महाभाव, अधिरूढ़ भाव, मदनाख्य अधिरूढ़ भाव, ये सब फिर आगे हैं राधारणी भाव। वहाँ पहुँचना हमारा बस के नहीं है। अभी केवल क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं को अयोग्य समझते हुए केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण को शरणागत, उनके चरण में शरणागत होके उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से फिर कोई गौर नेता की कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण को समझ नहीं सकता है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आम हेर बसी वृंदावन है, कबे हमें निताय चांदर करुणा हईबे, संसार वासना मरम मने अच्छा हो गया। हमारा संसार जो भी संसार प्रति आसक्ति आज ये सब नष्ट नहीं हुआ है, हम कैसे समझेंगे। वृंदावन का है, राधा कृष्ण की है, ब्रह्म महाप्रभु की भाव। हरे कृष्ण।